नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर बुधवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राजद्रोह के आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रताओं के हित और नागरिकों के हितों का राज्य के हितों के साथ संतुलन जरूरी है। पीठ ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार औपनिवेशिक युग के कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में करने के लिए इसे सूचीबद्ध किया है और कहा है कि अगले आदेश तक उसके निर्देश जारी रहेंगे। इस बीच केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत विभिन्न संस्थानों के लिए लक्ष्मण रेखा की बात कहते हुए कहा है कि किसी को इसे पार नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने धर्मशाला में राज्य की शीतकालीन विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने और उसकी दीवारों पर नारे लिखने के मामले में बुधवार को पंजाब से हरवीर सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरवीर सिंह ने खालिस्तानी झंडा लगाने और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर अलगाववादी नारे लिखने की बात कबूल की है। जयपुर के पूर्व शाही परिवार के सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने बुधवार को दावा किया कि आगरा में जिस जमीन पर ताजमहल बना है वह मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासकों की थी, जिसे मुगल बादशाह द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके साथ ही दिया कुमारी ने ताजमहल के एक हिस्से में बंद कमरों को खोलने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि मौजूदा स्मारक बनने से पहले वहां क्या था और लोगों को यह जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जयपुर परिवार के पास रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जो जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसमें यह महल था और शाहजहां ने इस पर कब्जा किया और उस समय सरकार उन्हीं की थी, तो उस अधिग्रहण के बदले कुछ मुआवजा दिया गया, लेकिन उस समय अपील करने या उसका विरोध करने के लिए कोई कानून नहीं था। दिया कुमारी ने कहा कि निश्चित रूप से यह जयपुर के पूर्व राज परिवार की जमीन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक बाबुल सुप्रियो को सदन के सदस्य के रूप में बुधवार को शपथ दिलाई और इसी के साथ इस बात को लेकर कई सप्ताह से जारी अनिश्चितता भी खत्म हो गई कि उन्हें कौन शपथ दिलाएगा। दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस बात पर अड़े रहे कि वह इस कार्य के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष को मनोनीत करने के अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। चक्रवात आसानी के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि भीषण चक्रवात आसानी बुधवार को एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया और इस दौरान क्षेत्र में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। विभाग के अनुसार चक्रवात के गुरुवार तक और कमजोर पड़ने और एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें राज्य में डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। नड्डा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नड्डा सीमावर्ती हनुमानगढ़ शहर में पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। हम आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। साथ ही उच्चायोग ने कहा कि द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। इससे एक दिन पहले श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच पर वायरल उन खबरों को फर्जी और बिल्कुल गलत करार दिया था, जिनमें श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के सदस्यों के भारत भाग जाने का दावा किया गया था। इस बीच खबर है कि श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री और कद्दावर नेता महिंदा राजपक्षे को त्रिंकोमाली स्थित नौसेना अड्डे पर ले जाया गया, जहां वह सुरक्षा घेरे में हैं। ज्योति आराजी ने साइप्रस में चल रही इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.23 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज की है। आंध्र की 22 वर्ष की ज्योति ने लिमासोल में हुए इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। एक महीने पहले ही हवा से वैध सीमा से अधिक मदद मिलने के कारण उसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन मान्य नहीं किया गया था। पुराना रिकॉर्ड अनुराधा बिस्वाल के नाम था, जो उन्होंने 2002 में 13.38 सेकंड में बनाया था। शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती लाभ को गंवाकर अंत में 276.46 अंक के नुकसान के साथ 54,000 अंक के स्तर की ओर बढ़ता दिखा। दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस के शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स को नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के बिकवाल बने रहने और कच्चे तेल में उछाल से भी कारोबारी धारणा पर नकारात्मक असर पड़ा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।